Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। ये डीएलएफ का मंथली वीकली। अच्छा, एक पहला ट्रेड हम पूरा बताते हैं। इन्होंने डीएलएफ लिया। अब डीएलएफ जो है, सबसे पहले हमने इसका ट्रेंड चेक किया मंथ के ऊपर। हमने ट्रेड लिया है 15 जून को, ठीक है। 15 जून में अब ये हमारा मंथली ट्रेंड है। मंथली ट्रेंड क्या है? मंथली ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? मंथली ट्रेंड डाउनवर्ड है, ये तो हमको पता लग गया कि हरी के नीचे लाल क्रॉस होके बंद हो गई, तो मंथली ट्रेंड डाउनवर्ड है, ठीक। अब मंथली ट्रेंड डाउनवर्ड को कोई और आसान भाषा में मुझे बता सकता है? मंथली ट्रेंड डाउनवर्ड है, इसका क्या मतलब हुआ? बेयरिश तो है, और आसान भाषा में सर, इसमें जो सप्लायर्स आते हैं, सब बायर्स होते हैं, हाँ, बायर्स के मुकाबले जो सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं उस समय। वो तो मेरे को भी पता है, जब तो लाल नीचे चली गई भाई, सेलर ताकतवर हो गए, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये सोचो कि ये मंथ की कैंडल है। मंथ में हम मान के चलते हैं कि चलो एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एफआईआई भी ठीक है। मोटे तौर पर मैं अगर मंथ की कैंडल और वीक की कैंडल दोनों में क्या फर्क आता है? मंथ की कैंडल हमको क्या बताने की कोशिश कर रही है कि एक बड़ा ट्रेंड डाउनवर्ड है। बड़ा ट्रेंड का मतलब हो गया, अगर एक दिन में 100 ट्रेडर काम करते हैं तो 30 दिन में कितने करते हैं? 3000 करते होंगे ना। मैं मोटा माटी हम ये मान के चलते हैं कि चलो एक महीने के अंदर करीब 1 लाख लोगों ने ट्रेड किया होगा, और ये 1 लाख लोगों में 80 to 90% जो लोग हैं वो डाउनवर्ड उनका मोमेंटम था। जब तो मार्केट नीचे गया तो करीब 1 लाख लोग डाउनवर्ड हैं, राइट। समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर ये समझ में आ गया ना तो और ट्यूनिंग हो जाएगी। इसके बाद कोई भी टूल आप यूज करोगे ना, आपको वो टूल बहुत इजी लगेंगे। मंथ में 1 लाख लोग बेरिश हैं डीएलएफ के अंदर, क्योंकि मंथली कैंडल है। 1 लाख लोगों ने ट्रेड किया होगा। अब हम चलते हैं इसी पे ही वीक पे। ये है वीकली। वीकली क्या कह रही है? डाउनवर्ड, हरी के नीचे लाल, तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड। यानी कि अगर एक है जिन सेक्टर में डिमांड बढ़ी हुई है। अब क्या होगा कि अगर मान लो डिफेंस का सेक्टर बुलिश है, तो ऑब्वियसली मैं अगर डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को चूज करता हूं बाइंग के लिए, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। या फाइनेंशियल सेक्टर में अगर कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक के अंदर बाय आया हुआ है तो मैं उसको लूं या डिफेंस वाले को लूं। क्लियर है? ये गलती ज़्यादातर सब लोगों ने करी है, ज़्यादातर। अब ये मेरे पास लग गया है यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर। इसके अंदर सबसे ऊपर आ रहा है कौन सा? पेपर। खैर, पेपर के अंदर ना कोई बुलिश स्टॉक है ना कोई बेयरिश स्टॉक है, इसलिए इसको ये ऊपर में दिखा रहा है। हालांकि उसके बाद नीचे क्या आ रहा है? कास्टिंग, फोर्जिंग, फिर एयरलाइंस, टोबैको, इंटरनेट बेस्ड। उसके नीचे बेसिकली आज तो आपको कोई भी डिमांड वाले नहीं दिखेंगे, क्योंकि मार्केट ही आज बहुत डाउन खुली और नीचे ही है भाई। कल फेड का वो आया है, कल भी मार्केट डाउन था। आज भी मेरे ख्याल में कितना 15,100 या 15,200 के आसपास चल रहा होगा निफ्टी। तो जब ओवरऑल ही मार्केट के अंदर सेलिंग है, तो शायद आज आपको वो सेक्टर कोई दिखेंगे ही नहीं जिसके अंदर डिमांड हो। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने ट्रेड किया था 15 तारीख को, उस दिन मैंने नोट किए थे जो टॉप सेक्टर उस दिन चल रहे थे वो थे एग्री, जिसमें टोबैको, एग्री से रिलेटेड। एग्री में जाना जरा क्या क्या है? ये एग्री आज इसमें एग्री में नहीं दिख रहा है, लेकिन उस दिन एग्री के अंदर कुछ स्टॉक्स थे, ठीक है। तो अगर हम बाइंग साइड के लिए एग्री स्टॉक्स को चुनते तो बेटर होता। डिफेंस का जो सेक्टर है, अब डिफेंस में देखना क्या क्या है। डिफेंस में एस्ट्रा माइक्रो, BEML। अब ओवरऑल डिफेंस जो है वो बुलिश सेक्टर है। मैंने किसी का देखा था, किसी ने एस्ट्रा माइक्रो जो है वो क्योंकि सेल में है
यूडीटीएस के हिसाब से सेल में है, तो एस्ट्रा माइक्रो किसी ने सेल कर रखा है। तो क्या एस्ट्रा माइक्रो को हमें सेल करना चाहिए? क्योंकि डिफेंस अपने आप में बुलिश स्टॉक्स है, तो इसीलिए कोशिश ये करो कि अच्छा चलो, ये जो स्क्रीनर है ये कैसे काम कर रहा है, कोई बता सकता है? ये स्क्रीनर कैसे काम कर रहा है? क्या ये फंडामेंटल स्क्रीनर है? यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, क्या ये फंडामेंटल्स को पढ़ रहा है? क्या कर रहा है ये? ट्रेंड को देख रहा है। राइट, ये केवल ट्रेंड को देख रहा है। यूडीटीएस जो मॉनिटर है, जो वो स्टॉक्स के ट्रेंड को दिखा रहा है, और ये जो सेक्टोरल है ये सेक्टर के ट्रेंड को दिखा रहा है। ये क्या कर रहा है कि अगर डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि डिफेंस बुलिश है। अगर फार्मा के स्टॉक्स ज़्यादा नीचे आ रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि पूरा सेक्टर, सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स गिर रहे हैं वो फार्मा के गिर रहे हैं, तो वो सबसे नीचे फार्मा है। अब लास्ट में आ रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज। टोटल मिला के 30 और 22, 52, 53 स्टॉक्स हैं। 53 स्टॉक्स को ये फिल्टर कर रहा है। 53 में से एक स्टॉक ऐसा है जो यूडीटीएस पैरामीटर के ऊपर बुलिश है, और बाकी के 22 स्टॉक्स जो हैं वो यूडीटीएस पैरामीटर के ऊपर बेरिश हैं, और 30 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका कोई ट्रेंड नहीं है, ना वो बुलिश हैं ना वो बेरिश हैं। तो ये अपने आप में क्या दिखा रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 22 स्टॉक वो हैं जो मंथली, वीकली, डेली के ऊपर डाउनवर्ड जा रहे हैं, यानी कि इस पूरे सेक्टर के ऊपर ही मार पड़ रही है। क्रेडिट एसीसी अगर मुझे लेना भी है तो मैं नहीं लूंगा, समझे क्यों? क्योंकि इस सेक्टर की पिटाई हो रही है। अगर मुझे कोई स्टॉक लेना है आज की डेट में तो मैं क्रेडिट एसीसी लूंगा या मैं लूंगा महिंद्रा सीआईई। अब अगर दोनों ही बाएं हैं यूडीटीएस के हिसाब से तो मैं कौन सा लूंगा? ये लूंगा ना, क्योंकि इसका जो सेक्टर है ओवरऑल उससे बेटर है। फाइनेंशियल सर्विसेज में तो 22 स्टॉक डाउन है, ठीक है। तो ये आपको टेक्निकली ये बता रहा है कि कौन सा सेक्टर बेटर है। अगर मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग यहाँ 12 लोग बैठे हो और 12 लोगों में से मुझे ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा फिजिकली फिट कौन है, तो मैं क्या करूँगा? या तो एक तरीका है कि मैं आप सब लोगों के टेस्ट कराऊँ, है ना, आपको एक एक करके आप लोगों को फिजिकली चेक करूं, आप लोगों के टेस्ट कराऊं, ब्लड टेस्ट कराऊं, दुनिया भर का ये करूं, और फिर पता लगेगा भाई रिपोर्ट किसकी बेटर है। और आसान तरीका क्या है? देख के पता नहीं, देख के कुछ नहीं पता लगता। कैसे पता लगेगा? आप सारे बैठे हो, सर फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाए। बहुत बढ़िया। क्या करूंगा मैं? ये 12 लोगों को एक लाइन से खड़ा करूंगा और कहूंगा वहां तक 100 मीटर टच करके वापस आओ, ठीक है। अब जो सबसे पहले टॉप 2 लोग होंगे वो सबसे फिजिकली फिट हैं, उनमें स्टेमिना ज़्यादा है, ठीक। अब ये 2 लोगों में से मुझे चूज करना है कि मुझे किसको लेना है। ये भी हो सकता है कि ये 2 लोगों में से एक आदमी ड्रग लेके भागा था। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, बातों में नहीं जाना। एक आदमी ड्रग लेके, वो आजकल खिलाड़ी ले लेते हैं ना, वो डोप वगैरह ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो हो जाता है। हो सकता है एक आदमी ड्रग लेके भागा हो, नशा करके भागा हो, शायद वो पहले आ गया। तो ये तो मुझे कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा ना। लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ ये 2 हैं जो टॉप आए हैं। अब मुझे चूज करना है इन दोनों में से। अब मैं इन दोनों में से मैं चूज कर सकता हूँ, हाँ यार ये बेटर है। 12 में से एक को चूज करना और 2 में से एक को चूज करना, फर्क हो गया ना जी। अब मैं ये 2 में से चूज कर सकता हूँ, हाँ यार ये तो ड्रग वाला है, इसको छोड़ो, ये लो। तो ऐसे ही यूडीटीएस चाहे स्टॉक्स में सारे स्टॉक्स की रेस्ट करा रहा है, और जो स्टॉक्स मंथली, वीकली, डेली जिसमें ज़्यादा डिमांड आ रही है वो आपके पास छट के आ गए कि इन स्टॉक्स में ताकत है बढ़ने की, क्योंकि इनमें डिमांड है। लेकिन अब ये जो छन के आए हैं स्टॉक्स, ये भी हो सकता है कि ये भी कोई ड्रग्स वाले हों, कोई खिलाड़ी इसमें ऐसे हों जो एक्चुअल बाइंग जिसमें नहीं थी, लेकिन जिसके अंदर मैनेजमेंट या दूसरा फर्जी बड़ा चल रहा है, वो भी आ जाएंगे ऐसे में। अब यहाँ पर होशियारी मेरी है। देखो, पहला तो ये था कि मैं 5000 में से 10 स्टॉक्स को चुनना है, कैसे चुनूं? मैंने 5000 स्टॉक्स की रेस कराई, उसमें से मुझे 50 मिल गए। अब ये 50 के अंदर हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स चोर बाजारी वाले हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट का फर्जीवाड़ा है, जिसके अंदर सटोरिया घुसा हुआ है, जिसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग्स हो रही हैं, तो वो भी तो बढ़ रहा है। आप देखते हो ना, रोज खुलते हैं फ्रीज ऊपर के, रोज खुलते हैं फ्रीज ऊपर के, तो क्या पब्लिक ले रही है ऐसे स्टॉक्स को? ऑपरेटर। लेकिन वो भी आ गया ना उसके अंदर, क्योंकि वो भाग रहा है। यूडीटीएस तो पकड़ लेगा, यूडीटीएस तो फिल्टर है, उसने पकड़ लिया। अब मेरे को डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा लेना। तो ऐसे ही इसने आपको फिल्टर करके दे दिए सेक्टर,
इसने आपको फिल्टर करके दे दिया स्टॉक्स। अब दिमाग आपका। क्या यूनिटीएस स्क्रीनर ये कह रहा है ये ले लो ये बेच दो? नो, वो कह रहा है भाई साहब इन सेक्टर्स में डिमांड है और इन सेक्टर्स के इन स्टॉक्स में डिमांड है। अब आपको चूज करना है कि मुझे कौन से सेक्टर के कौन से स्टॉक्स को बाय करना है और कौन से सेक्टर के कौन से स्टॉक्स को मुझे सेल करना है। आप लोग अपने आप में जो कर रहे हो, जो आपने समझा है, वो अल्टीमेट है। जरा सी पॉलिशिंग, बहुत जरा सी पॉलिशिंग ये अपने आप ट्रेड्स में कर लेते तो 12 में से 12 लोग प्रॉफिटेबल होते और जिसके 2400 आए हैं वो 4000 होते। केवल फर्क इतना था। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.